हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज 2.2 प्रश्नावली कराएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि शून्यकों को ज्ञात करना बताया था और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताया था। क्या संबंध था? हमने पहले नंबर एक द्विघात समीकरण होता था जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, इनके शून्य ज्ञात करने बताए थे। कैसे शून्य ज्ञात करते हैं जो तरीका बताया था, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध बताया था। तो क्या संबंध होता था? शून्यांकों का योग, शून्यांकों को रिवीजन करा देते हैं। शून्यांकों का योग कितना होता था? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना बताया था? सी अपॉन ए। तो ये हमारा शून्यांकों के बीच में संबंध होता है। तो इस संबंध की सत्यता की जांच की थी। अगर ये साड़ दोनों बराबर आती हैं तो मतलब शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल भी करा दिए थे शून्य ज्ञात करने के, और शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। 2.2 प्रश्नावली में कुछ नया नहीं करेंगे। जैसे हमने, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है बच्चों, वो पहले लास्ट क्लास को देख के आए, ठीक है, जब समझ में आएगी यह क्लास। तो देखो, हमने शून्य ज्ञात करना बताया था। तो देखो, ये हमारे दो क्वेश्चन है निम्नलिखित। देखो, पहला क्वेश्चन है 2.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के, ये द्विघात बहुपद हैं, इनके हमको क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। और शून्य को तथा गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता क्या करनी? जांच। मतलब जो हमने अब तक सीखा था लास्ट क्लास से, उसी में ये उसी से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने सीखा था कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, 3-4 एग्जाम्पल भी किए थे शून्य ज्ञात करने के, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है कि शून्यकों का योग होता है जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है वो सी अपॉन ए होता है। तो ये ए और बी सी कहाँ से निकलते हैं? जो एक्स स्क्वायर के बाद साथ होता है वो होता है ए, जो एक्स के साथ होता है वो बी, जो ये अचर पद होता है उसे बोलते हैं सी। तो शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। अगर ये साइड और ये साइड बराबर आती है तो शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की क्या होती है? भाई जांच होती है। तो इसको ही चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी 2 क्वेश्चनों को कराएंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 8। सबसे पहले हमें बच्चों निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने। 2.2 का पहला क्वेश्चन है। तो ये टोटल 6-7 क्वेश्चन है ऐसे। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 8। तो मैंने आपको बताया था शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर की 7 है उसका गुणा करते हैं लास्ट से। कितना है? एक्स स्क्वायर के बगल में कितना? 1 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 को रखते हैं कॉर्नर में, ठीक है। 8 को यहाँ लिख लेते हैं। तो हमको ये माइनस बीच का, ये बीच की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करनी है कि गुणा करने पे तो कितना है? 8। लास्ट क्लास में बताया था कि गुणा करने पे कितना है? 8, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? माइनस के 2। 8 एकन 8, तो गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस के 2 आना चाहिए। तो बताओ, पहले तो एक बात बताओ कि गुणा करने पर 8 कब कब आता है? एक तो 8 एकन 8, 8 और 1 को जोड़े तो 9 हो रहे हैं, 8 में से 1 घटाएं तो 7 हो रहे हैं। ना तो यहाँ पे हमें 9 लाना है, ना तो हमें 7 लाना है। तो देखो, और 8 बताओ कैसे होते? 4 दूनी 8। कितने? 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2, और हमको यहाँ पे 2 ही लाना है। तो 8 एकन कितने होते हैं? 8। गुणा करने पे 8 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे तो कितना आना चाहिए बच्चों? माइनस के 2, और गुणा करने पे बच्चों कितना आना चाहिए? 8। कितना आना चाहिए? 8। तो 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गए तो 2, और 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर, अगर हम माइनस के 4x ले लें, क्या ले लें? प्लस के माइनस के 4x। शायद क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 8। तो देखो बच्चों को चेक करते हैं अभी। हाँ सॉरी बच्चों, प्रॉब्लम है, माइनस के 8 है यहाँ पे। कितना है बच्चों? माइनस के 8। तो देखो, x 1 का गुणा माइनस 8 से करेंगे तो कितना आना चाहिए? माइनस के 8। तो देखो, माइनस 8 आना चाहिए, गुणा करने पर जोड़ने उठाने पर माइनस 2, तो कितना? माइनस 4 दूनी 8, माइनस के 4x प्लस के 2x, माइनस के 2x बचे माइनस के 8। तो ये हो गए हमारे फैक्टर, माइनस के 4x और प्लस के 2x, माइनस के 2x, और 4 दूनी कितने हो गए? माइनस के 8, और माइनस के 8 ही लाना है हमें। एक ये, तो इसमें से क्या कॉमन लेते हैं? x। तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस के 4,
इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? भाग। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, मतलब क्या आ रहा है? भाग। बाहर क्या आ रहा है? x, और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। ये दोनों कोष्टक सेम है, इनमें से एक संख्या लिख लेते हैं, x - 4, एक x प्लस के 2। ठीक, तो हमारे शून्य क्या है? तो शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 रखते हैं। x - 4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। एक x की वैल्यू कितनी आई? -2। ये हमारे क्या ज्ञात हो गए? शून्यक। एक शून्यक, दो शून्यक। तो इसको मान लेते हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, दोनों शून्यकों को मान लेते हैं। तो ये तो हमारे बच्चों पहले उत्तर का जवाब, पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया कि शून्यक ज्ञात करने थे, तो हमारे शून्यक निकल आए। क्या निकल आया? ये शून्यक। अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। ये तरीका हमने पिछली क्लास में भी बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख के आए उसको, जब समझ में आएगी बच्चों ये क्लास। तो देखो अब क्या करते हैं? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करते हैं? जांच। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक काम करते हैं, ABC के मान लिखेंगे। A का मान कितना है? जो x² के साथ है वो 1, तो A का मान कितना है? 1। B का मान कितना है? -4। C का मान कितना है बच्चों? -8। C होता है आचार पद। जो x² के साथ होता है वो A, जो x के साथ होता है वो b। तो b का मान कितना है? -2 बच्चों। सॉरी, यहाँ से देखेंगे। b का मान कितना है? -2, और c का मान कितना है? -8। तो इस समीकरण में से ही ABC के मान निकालेंगे। जो x² के साथ है वो a, जो x के साथ है वो b बराबर -2, जो अचर पद है वो c बराबर -8। अब देखो संबंध क्या होता है कि शून्यकों का योग क्या लिखाया था संबंध कि अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। मतलब ये दोनों सही निकलने चाहिए, ये साइड और ये साइड बराबर आनी चाहिए। तो अल्फा कितना है बताओ? 4। बीटा कितना है? -2। 4 + -2 को जोड़ेंगे, माइनस बी का मान कितना है? -2। तो माइनस पहले से ही है तो -2 और आ गई बट्टे। ए का मान कितना है बच्चों? 1। 4 और -2 को जोड़ो तो कितना आएगा बच्चों? 2। और माइनस क्या आएगा? +2, 1 का भाग देने पर 2, तो 2 बराबर कितना आया? 2। तो बच्चों हमारा क्या है? शून्यकों का योगफल सही है। तो ये हमारी होगी जांच। अब देखो बच्चों, जांच करते हैं शून्यकों का गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बच्चों कितना लिखाया था? C/A। क्या होता है शून्यकों का गुणनफल? अल्फा बीटा। क्या होता है बच्चों? अल्फा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा कितना है हमारा? +4। बीटा कितना है बच्चों? -2 बराबर C कितना है? C है हमारा -8, और A कितना है हमारा? A का मान है 1। तो 4 दूनी -8, 1 का भाग 8 में दिया तो -8। तो हमारे शून्यकों का गुणनफल भी दोनों बराबर आए और योग भी बराबर है। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों? शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की क्या हो गई? जांच। तो ये दोनों बराबर आए तो मतलब हमारी जांच सही है, हमारी सही है, उत्तर हमारा सही है। तो देखो बच्चों, तो हमने ये क्या किया? निम्नलिखित सबसे पहले हमने शून्य ज्ञात किए। शून्य ज्ञात करना मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और शून्य ज्ञात करने के बाद हमको क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की क्या करनी है बच्चों? जांच। तो संबंध की सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा -b/a। तो ये हमने अल्फा का मान रखिया, बीटा का मान रखा और -b/a, ये सॉल्व करेंगे 2 बराबर 2 आया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा और बीटा को गुणा किया, C का मान रखा, A का मान रखा, इस सॉल्व करके ये भी क्या है? बराबर। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों? जांच। अब देखो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, इसको भी पहले क्या ज्ञात करेंगे? शून्य। तो इसको करने के लिए जो s² की बगल में उसका गुणा करेंगे 1 से। 4 × 1 = 4। अब गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर -4 आनी चाहिए। बताओ कैसे आएंगे? गुणा करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर -4। तो 4s² - 4s + k1, तो ये है। तो 4 × 4 बच्चों बताओ फैक्टर क्या होंगे? 2 और 2 कितने बच्चों? 2 दूनी 4। तो देखो 4s² - 2s, ये s है बच्चों, यहाँ पे x था, यहाँ पे s है, +k1। ठीक, तो -2s और -2s -4s, -2 और -2 प्लस के कितने हो गए? 4। तो 4 × 4 ही आना चाहिए। तो देखो ये और एक ये 2 भाग में विभाजित कर देंगे। इसमें और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 2s। तो 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा? 2s। यहाँ पर भी कितना बचेगा? 2s माइनस यहाँ पर कितना बचा? 1। यहाँ से माइनस कॉमन लिया बच्चों तो यहाँ क्या बचा? 2s - 1। एक फैक्टर 2s - 1 और दूसरा भी कितना आया? 2s - 1।
2s माइनस 1 और एक 2s माइनस 1, दोनों सेम आ रहे हैं। अगर s का मान ज्ञात करना है तो इसको किसके बराबर रख लेंगे, 0 के। 2s माइनस 1 बराबर 0 रख लिया, तो यहाँ से 2s बराबर 1, s का मान कितना है 1/2, इधर भी s का मान कितना आएगा बच्चों 1/2, क्योंकि दोनों सेम फैक्टर हैं। तो हमारे अल्फा का मान भी 1/2 हो गया और बीटा भी का मान भी 1/2 हो गया। तो ये हमारे क्या हो गए बच्चों, शून्यक। क्या हो गए बच्चों हमारे शून्यक। अब शून्यकों का योगफल, ये हमारे शून्यक हो गए। क्या हो गए बच्चों, शून्यक। अब हमें संबंधों की सत्यता क्या करनी है, जांच। तो शून्यकों का योग कितना होता है बच्चों, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो बच्चों हमारा b का मान कितना है, सबसे पहले ABC के मान लिख लेंगे। तो हमारे देखो बच्चों a का मान कितना है, यहाँ से देखो सबसे पहले a का मान लिखेंगे। तो a का मान 4, b का मान माइनस के 4, c का मान प्लस के 1। तो शून्यकों का योग होता है, वो क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो शून्यकों का योग, शून्य क्या हमारे 1/2 प्लस 1/2, माइनस b कितना है माइनस के 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस के 4 है, माइनस इसमें सूत्र में ही होता है माइनस के b/a। तो -4 माइनस बट्टे a का मान कितना है 4। तो देखो 1 और 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1, माइनस माइनस हो गए प्लस 4 से 4 कितनी बार है 1। तो 1 बराबर कितना आया बच्चों 1। अतः मतलब योगफल हमारा सही है। अब देखो बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल की। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर कितना होता है बच्चों, c/a। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा 1/2, दूसरा शून्यक 1/2 बराबर c का मान कितना है बच्चों 1, a का मान 4। तो देखो 1/1 गुणा 1 1 2 दूनी 4, तो 1/4 और 1/4 ये भी क्या आएंगे, दोनों साइड बराबर। तो अतः हमारे जो शून्यक है वो सही है। तो ये हमारे क्या हो गई, ये सबसे पहले हमने शून्यक ज्ञात किए, फिर शून्यकों के क्या ज्ञात करी, संबंध की सत्यता क्या की, जांच। यहाँ पर भी जांच कीजिए। तो देखो बच्चों अब कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों भी संबंध सत्य से क्या करनी है, जांच। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन ये बेटा चेंज है। तो इसमें क्या चेंज है, 6x², ये x वाला पद आगे होता है तो -7x और -3 अचर पद क्या होता है पीछे होता है। तो ax² bx प्लस के c। अब ये इस रूप में, तो अब इसके शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का गुणा किससे करेंगे 3 से। तो 6×3 -18 को अलग लिख लेंगे। अब गुणा करने पर -18 आनी चाहिए, जोड़ने घटाने पर -7। तो बताओ बच्चों कितने आएगा। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 2 गए तो 7 और 9 दूनी 18। ठीक, तो देखो 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x, क्योंकि माइनस के 9x प्लस के 2x, जब भी तो माइनस के 7x बचेंगे। माइनस के 9 प्लस के 2 माइनस के 7 माइनस के 3। अब बच्चों क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करते हैं तो इसमें क्या ले लेते हैं 2, 1 2 इधर और 2 इधर, मतलब इधर और इधर। तो इसमें से क्या कॉमन लेते हैं 3x, क्या कॉमन लेते हैं 3x। तो ये क्या बचा 2x, यहाँ में से 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचे -3। यहाँ से प्लस के 1 कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचा यहाँ पर 2x -3। अब देखो बच्चों 3x + 1 और एक फैक्टर आया 2x -3, 2x -3। अब इनका x का मान ज्ञात करने के लिए बराबर 0 रख लेंगे। तो 2x -3 बराबर 0। एक तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1/3, एक को धर लेंगे -3 का भाग दे दिया, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये हमारे क्या ज्ञात हो गए बच्चों शून्यक। क्या ज्ञात हो गए शून्यक, एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है। अब हम ABC के मान करते हैं। तो a का मान कितना है 6, b का मान कितना है -7 और c का मान कितना है -3। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करें तो शून्यकों का योग बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। तो शून्यक क्या है हमारे -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2 बराबर माइनस b का मान कितना है -7, a का मान कितना है बच्चों 6। तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करें हम, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2×3। तो देखो बच्चों यहाँ पर दिख रहा है क्या। तो देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखो अल्फा कितना है -1/3 प्लस बीटा कितना है
3/2 बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान कितना है माइनस के 7, ए का मान कितना है बच्चों 6। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 तिया 9, माइनस माइनस होगी प्लस के 7/6, 9 में दोगे तो 7/6 बराबर 7/6। मतलब शून्यकों का योग, इन दोनों का योगफल किया तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर आया। तो हमारी सत्यता क्या जांच सही है हमारी। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है बच्चों वो क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो ये शून्यकों में संबंध होते हैं जिनकी हमें जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है कि सही है या नहीं। तो देखो शून्य कितने आए हमारे माइनस के 1/3, दूसरा शून्य कितना आया 3/2। ये किसके बराबर आना चाहिए सी अपॉन ए, और सी का मान कितना है माइनस के 3 और ए का मान कितना है 6। देखो 3 एकम माइनस के 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना है माइनस के 3/6। तो अतः हमारा शून्यकों का गुणनफल भी सही है और शून्यकों का योगफल भी सही है। तो सबसे पहले बच्चों हमको शून्य ज्ञात करने हैं, फिर ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है तो इनमें सत्यता की क्या हो गई जांच। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन 4u² प्लस के 8u, इसमें हमको गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कौन सा वाला पद नहीं है, सी वाला पद नहीं है, अचर पद। तो जब कोई पद गायब होता है या तो ए वाला पद गायब हो या बी वाला पद गायब हो या सी वाला पद, तो उसमें गुणनखंड विधि मतलब ये तरीका नहीं लगता है फैक्टर करने वाला। तो इसमें करने के लिए, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें से 4u कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं 4u। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा u, यहाँ पे बचेगा 2 और इसको बराबर क्या रख लेते हैं 0। एक तो 4u बराबर क्या रखेंगे 0 और एक u + 2 बराबर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई 0 और यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई -2। तो ये हमारे क्या ज्ञात हो गए बच्चों शून्य। क्या ज्ञात हो गए हमारे शून्य, एक 0 u का मान, एक u का मान -2। तो ऐसे ज्ञात करते कॉमन लेते हैं जब सी पद वाला नहीं होता है, जब सी वाला पद नहीं होता है तो कॉमन लेते हैं। तो 4u कॉमन लिया, यहाँ पे बचा u + 2, तो 4u बराबर 0, u + 2 बराबर 0। तो u का मान 0 आया, एक u का मान -2। अब यहाँ से ए बी सी के मान रखते हैं। a का मान 4, बी का मान 8, सी का मान अचर पद है ही नहीं, तो जो पद एब्सेंट होता है, जो पद होता नहीं है उसका मान लेते हैं 0। तो सी का मान 0। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, और जांच करें हम तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो शून्य कितने हमारे 0, एक शून्य कितना -2, माइनस बी का मान कितना बचा 8, कितना है 8, तो -8, ए का मान कितना है 4, 0 और -2, 4 से 8 कितनी बचा -2। तो -2 बराबर कितना है बच्चों -2। तो ये हमारा क्या है शून्यकों का योगफल सही आया। अब शून्यकों का गुणनफल, तो देखो बच्चों ध्यान रखना इसकी। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है बच्चों 0, बीटा कितना है बच्चों -2, सी कितना है बच्चों 0, ए कितना है बच्चों 4। तो 0 गुणा -2 तो करें तो 0, 4 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा 0। तो 0 बराबर क्या आएगी 0। तो ये हमारी क्या हो गई जांच। तो ये शून्यकों का योग पर, ये शून्यकों का गुणनफल, दोनों साइड बराबर आए तो इसका मतलब ये हमारी जांच सही है। तो ये 6 क्वेश्चन है टोटल। कितने क्वेश्चन है बच्चों 6। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, ये 4 वाला भी हो गया। तो 2 क्वेश्चन और रहेंगे, उनको भी करते हैं। तो देखो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ। तो इन सब क्वेश्चन में हमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करने थे और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में क्या ज्ञात करना है संबंध। तो देखो इसमें भी ऐसा करेंगे। तो देखो इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें हमारा एक पद मौजूद नहीं है एक्स वाला, जो बी वाला पद होता है बीच का, जो हमारा देखो बच्चों द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² bx + c रूप का होता है। तो देखो इसमें ए वाला पद है जो x² वाला पद है और अचर पद है। इसमें कौन सा पद मौजूद है, x वाला पद मौजूद नहीं है। तो जिसमें x वाला पद मौजूद नहीं है तो वो उसको मानते हैं हम 0 मान लेते हैं उसको। तो इनके ये फैक्टर करेंगे। अब तो इसमें क्या करेंगे तो t² - 15 बराबर को रख लेंगे इसको 0। ये एग्जाम्पल भी कराया था मैंने लास्ट क्लास में। तो t² बराबर कितना हो गया 15, कितना हो गया बच्चों 15। स्क्वायर 15, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, t का मान निकालेंगे तो क्या आएगा ±√15। तो ये हमारे क्या ज्ञात हो गए शून्य ±। एक तो अल्फा बराबर कितना आया +√15
और बीटा बराबर एक कितना आया माइनस के रूट 15। दो शून्य ज्ञात हो गए बच्चों। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है 2, ये बहुपद है हमारा, तो शून्य भी कितने होंगे 2। तो टी स्क्वायर बस 15 और 0 रखा, टी स्क्वायर और कितना गया 15, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट 15 लगाया, तो एक तो प्लस के रूट 15 एक माइनस के रूट 15, तो ये हमारे दोनों शून्य को हो गए, एक प्लस के रूट 15 एक माइनस के रूट 15। अब हमको क्या करनी है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्य चाहिए। तो क्या संबंध होते थे, तो शून्यकों का योग, सबसे पहले ABC के मान क्लियर करते हैं। तो ए जो स्क्वायर वाला पद है उसकी बगल में वो है ए, तो टी स्क्वायर का मान कितना है, ए का मान टी स्क्वायर के बगल में 1 है, तो ए का मान 1। बी वाला पद जो एक्स वाला पद होता है वो इसमें है नहीं है, तो बी का मान कितना आएगा 0। अचर पद कितना है माइनस के 15, तो सी का मान कितना है माइनस के 15। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टे ए। अगर ये दोनों साइड बराबर आती हैं तो हमारी बच्चों जांच सही है। अल्फा का मान कितना है प्लस के रूट 15, बीटा का मान कितना है माइनस के रूट 15, इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे बराबर, इधर माइनस बी अपॉन ए रखेंगे, तो बी का मान 0, ए का मान 1, तो रूट 15 माइनस के रूट 15 कट के कितना आया 0, 1 का भाग 0 में दिया तो कितना है 0, तो 0 बराबर क्या है बच्चों 0। अतः हमारा शून्यकों का योग सही है, तो जांच हमारी सही है। अब बच्चों शून्यकों के गुणांक, तो शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल तो वो होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए। तो अल्फा का मान प्लस के रूट 15 है, बीटा का मान माइनस के रूट 15 में इनका गुणा होगा, पहले योग होता है होगा गुणा। सी का मान बच्चों कितना है माइनस के 15, ए का मान कितना है प्लस के 1। तो देखो रूट 15 गुणा हो तो कितना आएगा 15, रूट हट जाएगी, जब रूट में सेम संख्या होती है और उनका गुणा कर दे तो रूट हट जाती है, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, 1 का भाग माइनस 15 में दिया तो माइनस के 15, ये भी हमारी दोनों साइड का हुई बराबर। तो इसमें हमने शून्यक भी ज्ञात किए, इसमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमको फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हम और क्वेश्चनों में करते थे, इस क्वेश्चन में करेंगे तो इसमें सिंपल है शून्य ज्ञात करना, बराबर में ले जाओ 15 को और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 15 आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले शून्य ज्ञात किए, फिर शून्यकों के संबंध की सत्यता की आ गई जांच। अब करते हैं मतलब लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो इनको करने के लिए मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि ए का गुणा किससे करते हैं सी से, तो 3 का गुणा -4 से किया कितना माइनस के 12 को अलग लिख लीजिए, अलग लिख लेते हैं इसको। अब बीच की संख्या को ऐसे एडजस्ट करते हैं, गुणा करने पे माइनस के 12 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस के x आना चाहिए। बताओ तो 4 और 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ पे 1 तो है ही है बच्चों, क्या है इसमें 1, तो 4 तिया 12, तो देखो 3x² माइनस के तो 4x और प्लस के कितने 3x, जब भी तो माइनस के x बचेंगे, देखो माइनस के 4x माइनस के 3x, जब भी तो माइनस के x बचेंगे, और 4 तिया कितना होता है माइनस के 12, तो बच्चों माइनस के 4, तो एक पार्टी ये दूसरी पार्टी ये, एक 2 पार्टी बना लेते हैं, इसमें और इसमें से क्या कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ पे 3x माइनस के 4, इसमें से क्या कॉमन लेते हैं प्लस के 1 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ ही ना रहा है, तो जब इन दोनों में कुछ भी अनिष्ट ना हो तो एक कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं 1, तो प्लस के 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस के 4। तो देखो एक तो x प्लस 1 एक फैक्टर, एक इन दोनों में तो लेते हैं 3x माइनस के 4, इन दोनों को किसके बराबर रख लेंगे 0 के, x प्लस बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो एक तो x की वैल्यू कितनी आई -1, एक x की वैल्यू आएगी 4/3, ये हमारे दोनों क्या हो गए शून्यक, एक -1 एक 4/3। अब जांच करते हैं बच्चों, तो a का मान क्या है इसमें x² के साथ में जो a, b जो x के साथ में वो b, तो x के साथ में कितना है -1, तो कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे यहाँ पे, तो x के साथ में क्या है -1, और c का मान कितना है बताओ बच्चों -4 अचर पद। अब -4, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, कई बार किया है हमने। तो अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3 माइनस के b का मान कितना है बच्चों -1, तो माइनस के 1, a का मान कितना है बच्चों 3, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो बच्चों सॉल्व करने पे कितना आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 3 एकन माइनस के 3 प्लस 4/3 माइनस हो गए प्लस के 1/3, 4 में से 3 गए तो 1/3, 1/3, 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर 1/3, तो शून्यकों का योग सही आया। अब शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, C/A। क्या होता है बच्चों, C/A। अब अल्फा का मान कितना है -1, बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर, अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3 बराबर C का मान कितना है -4, A का मान कितना है 3। तो देखो 4 एकन -4/3, -4, 4 एकन 4/3 और -4/3, तो ये 4/3 तो ये है ही, तो ये दोनों साइड क्या आ गई बराबर। इसमें भी हमारी सत्यता की क्या हो गई, जांच। तो देखो बच्चों, हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि शून्यकों का पहले तो ये शून्यकों को पहले ज्ञात करना है, तो पहले हमको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता क्या करनी थी, जांच। तो ये दो संबंध होते हैं, एक योग का संबंध, एक गुणनफल का संबंध। तो ये दोनों संबंधों में दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर। तो इसे ही बोलते हैं जांच करना। तो हमको शून्य ज्ञात करते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है आपके जिसमें गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे और शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हल करना हमने पिछली क्लास में बताया था, तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो उसको जरूर देखे, तब हम इनको सॉल्व कर पाएंगे कि कैसे हम शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक, तो शून्य ज्ञात करके हमको संबंध सत्यता की करनी जांच। तो ये हमने पूरे क्वेश्चन किए 6 क्वेश्चन। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हमको बहुपद दे रखा था, शून्य ज्ञात करने थे और शून्यकों में जो संबंध होते थे दो, योग और गुणनफल, उनकी सत्यता की जांच करनी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद, और जिसके शून्यकों का योग और तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्या है। मतलब अब हमको देखो, पहले, इससे पहले क्वेश्चन में शून्य बहुपद दे रखा था, और बहुपद दे रखा था तो शून्यकों का योग ज्ञात करते थे और गुणनफल ज्ञात करते थे। बहुपद दिया हुआ होता था और हमको योगफल और गुणनफल निकालते थे। अब हमको शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है क्रमश। देखो ये 3 क्वेश्चन लिए मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में ये क्या है, योगफल, ये क्या है, गुणनफल। किसका योगफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं हैं। ये क्रमश दी गई संख्या है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का क्या है, गुणनफल है। तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, द्विघात बहुपद का एक डायरेक्ट सूत्र होता है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है वो इस रूप में होता है कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस, यहाँ पे क्या लिखना है हमको बच्चों, शून्यकों का योग इंटू x करना है, प्लस और यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। कुछ नहीं है बच्चों, ढांचा है द्विघात बहुपद करने का, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये क्या है, ढांचा। कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे हमको शून्यकों का योग रखना है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ही होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको शून्यकों का योग रखना है और यहाँ पे हमको शून्यकों का गुणनफल रखना है। ये 2 वैल्यू रखनी है बच्चों। तो देखो, तो इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, शून्यकों का योग 1/4, शून्यकों का योग कितना दिया है बच्चों, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखो, योग को बोलते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, बराबर कितना, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, ये कितना दिया, -1। तो क्या होता है संबंध बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये होता है बहुपद का फॉर्मूला। तो देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया बच्चों, 1/4। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 इंटू क्या, x। अल्फा बीटा कितना है बच्चा, -1। तो इसको सॉल्व करें, x² माइनस x/4 और प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, -1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको बराबर 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, बराबर 0। तो 4x² भिन्न बना लेंगे, इसको क्या बना लेंगे, भिन्न। 4x² माइनस x और 4 एकन -4/4 बराबर 0। ये 4 किस में चली जाएगी बच्चों, 0 में। ये 4 किस में चली गई, 0 में। तो हमारा जो द्विघात बहुपद आया वो क्या आया, 4x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0। ये हमने क्या ज्ञात कर लिया बच्चों, द्विघात बहुपद। तो हमने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान रखे 1/4। ये यहाँ पर दिख रही होगा बच्चों, तो दोबारा देखते हैं इसको।
यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर क्या, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा बीटा का मान कितना देखा -1, यहाँ पे रख दिया। और ये सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है बच्चों माइनस के x/4 और प्लस माइनस क्या हो गया -1। इसको बराबर 0 रख लेंगे तो 4 गुणा इससे कर देंगे 4x²। ये यहाँ से गुणा होगा नहीं, 4 एकन 4 बट्टे कितने हो गया 4 बराबर 0। ये 4 कहाँ चले जाएगा बच्चों 0 में, 4 कहाँ चले जाएगा 0 में, तो क्या बचा 4x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0। ये हमने क्या याद कर लिया द्विघात बहुपद। क्या याद कर लिया बच्चों द्विघात बहुपद। तो देखो इसको द्विघात बहुपद करने के लिए कुछ नहीं बच्चों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/3। तो बस यहाँ पे शून्यकों का योग रखना है और यहाँ पे शून्यकों का क्या रखना है गुणनफल रखना है और उसको सॉल्व कर देना है। ये 3 हटाने तो 3 का गुणा ऐसे हो जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस 1 कितना हो गया 3 बराबर, इसको 0 लिख लेंगे तो 3 कहाँ चलेगा 0 में, तो 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया बच्चों द्विघात बहुपद। अब इसको करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों हमारा 0, ये शून्यकों का योगफल कितना है 0, यहाँ लिख लेंगे x। अल्फा बीटा कितना है बच्चों √5, तो 0x तो 0 है, तो x² प्लस के √5, ये हमारा क्या हो गया द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद, ये हमारे तीनों बहुपद है। देखो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी 4th और 5th 6th, तो ये 6th क्वेश्चन है हमारे। तो ये शून्यकों का योग है। हर एक क्वेश्चन में देखो पहले शून्यकों का योग दिया है, फिर शून्यकों का गुणनफल दिया है, इसमें भी योग दिया है, इसमें भी क्या दिया गुणनफल, इसमें भी योग है, ये भी क्या है गुणनफल। तो हमको क्या है ढांचा क्या होता है बहुपद ज्ञात करना। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो क्या होता है फॉर्मूला x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें ही करते हैं, देखो यहाँ पे शून्यकों का योग रखना है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल रखना है और उसको सॉल्व करना, वो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो देखो x² माइनस शून्यकों का योग कितना 1, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना है वो भी 1 है, तो x², 1 का गुणा x से किया तो x प्लस के 1। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों द्विघात बहुपद उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस के 1/4। देखो माइनस तो ये होता ही फॉर्मूले में, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पर कितना है माइनस के 1/4 और बगल में कितना x प्लस अल्फा बीटा कितना प्लस के 1/4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x² प्लस 1x/4 प्लस 1/4, तो 4x², तो बराबर क्या रख लेंगे इसको 0, तो 4x² बट्टे 1 रख के भिन्न बना लेंगे प्लस x प्लस 1/4 बराबर क्या होगी 4 किस में चलेगी 0 में, तो 4x² प्लस के x प्लस के 1 बराबर 0, या बराबर 0। तो ये हमारा क्या होगा बहुपद हो गया 4x² प्लस के x प्लस के 1, ये हमारा क्या हो गया बहुपद हो गया। अब इसको करते हैं तो इसमें भी क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों 4, x कितना है बच्चों x प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना 1, तो ये क्या हमारा द्विघात बहुपद, ये भी हमारा बहुपद। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 4, तो 4 रख दिया x प्लस यहाँ पे लिखना है शून्यकों का गुणनफल कितना 1। तो इसको सॉल्व कर ले, जब जब बट्टा बन जाता है मतलब नीचे जब हर की कंडीशन आती है तो उसको बट्टा 1 रख के लासा लेके उसको सॉल्व कर लेते और 4 को क्या पहुंचा देते 0 में पहुंचा देते। तो देखो बच्चों आज हमने 2.2 प्रश्नावली का फुल सॉल्यूशन कराया। तो जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करिए।